हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नया। ठीक है, देखिए हम आपको कुछ कल सवाल बता चुके थे, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। देखिए आज थोड़ा आपका जो फर्स्ट टाइप है उसी से मिलता जुलता है, लेकिन वो है उससे अलग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए देखिए जैसे हमने तुम्हें कल बताया था, आपको बताया था कि जैसे साइन थीटा बराबर 4/3 है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, इस तरीके के बताए थे क्वेश्चन। लेकिन आज क्या दे रखा है, आज दे रखा है कि साइन 61 डिग्री बराबर 4/3 हो तो टेन 29 डिग्री बराबर क्या होगा। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपको क्या दे रखा है कि साइन 61 डिग्री बराबर 4/3 हो तो टेन 29 बराबर क्या होगा। ठीक है, ये आपको पूछ रखा है। तो देखिए आप इसे किस तरीका से करोगे, इसमें भी कुछ नहीं है, आसानी से कर सकते हो। देखिए सबसे पहले देखिए, ये जो है आपका फर्स्ट टाइप से मिलता जुलता है। और हमने आपको फर्स्ट टाइप के क्या बताया था, हमने फर्स्ट टाइप ये बताया था आपको, लाल बट्टे कक्का। क्या बताया था आपको, हमने लाल बट्टे कक्का वाला बताया था। यानी ए आपका, बी आपका और आपका सी। ठीक है, ये आपका होगा 90 डिग्री का, ये तो आपका 90 डिग्री का। और जो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री के कोण यानी जो 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों, आपकी कर्ण होती है। जो 90 डिग्री का 90 डिग्री अंश का कोण होगा उसके सामने जस्ट सामने वाली भुजा होती है आपकी कर्ण। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इसमें से डिसाइड करना है जो आपका थीटा, जिसे आप थीटा मानोगे उसके सामने वाली भुजा होती है आपकी लंब। ठीक है, जैसे अगर आपने थीटा माना सी को, अगर थीटा सी को मानोगे तो ये वाली लंब होगी, अगर थीटा इसे मानोगे तो ये वाली लंब होगी। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है साइन 61 डिग्री बराबर में 4/3। और साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बट्टे में कर्ण होता है। लंब बट्टे में क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखिए लंब का मान आ गया 4, कर्ण का मान आ गया 3। अब देखिए कर्ण तो आपको पता है कि ये हमारा कर्ण, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे हम। और लंब आपका 4 है। अब आप अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि 4 ये वाला है या ये वाला है। क्यों, क्योंकि आपको थीटा का मान क्या दिया हुआ है, इसमें 61 दिया है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 अंश होता है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब देखिए 90 हमारा ये हो गया। अब किसी में से हम इसको मान लीजिए 61 मान लेंगे हम, ये हमारा 61 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये हमारा 61 डिग्री का हो गया, तो 90 और 61 आपका क्या हो जाएगा, 151। अब इसमें 29 और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा ये। तो यानी इसे मान लीजिए 29 डिग्री। ठीक है, इससे 29 डिग्री और ये 61 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाएगा, जोड़ के 180 हो जाएगा। अब ये यानी हमारा थीटा का हमने क्या माना, यहाँ पे थीटा हमने मान लिया सी को। ठीक है, क्योंकि हमें थीटा की जगह पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 61 दे रखा है, तो हमने 61 लिख लिया। अगर थीटा देता तो थीटा लिख लेते यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमने तुम्हें बता दिया अभी कि जिसे थीटा मानोगे ना उसके जस्ट सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है। यानी ये आपकी लंब है, और ये लंब होगी तो फिर ये क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी आधार हो जाएगी। अब देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है आपको, अब आपको लंब कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यानी इसे थीटा मान के ये हमारी हो जाएगी 4 की। ठीक है, अब हमें आधार की जरूरत पड़ेगी, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बट्टे में आधार होता है। तो लंब हमें पता है, आधार निकालना है। तो अब देखिए वैसे तो सीधे सीधे होता है कि ये 3 दिया 4 दिया तो अगला 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, यह आप निकाल सकते हो किस तरीके से, यानी क्या निकालना है आपको, आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है ना। कर्ण हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे 3, साइन थीटा बराबर हमारा कितना होता है, लंब बट्टे में कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण होता है। ठीक है, लेकिन ये 4/3 देख रखा है ना, यहाँ पे 3/5 कर लीजिए तब आसानी से होगा। ये 3/5 फिर गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा कर्ण होता है ना ये लंब और आधार के योग के बराबर होता है। ठीक है, लंब और आधार के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आप कर्ण को छोटा बनाओगे, यानी कि मान के चलिए कि आप इसे 5 बनाओगे, इसे 3 करोगे, इसे 4 करोगे, तो दोस्तों आपका त्रिभुज बन नहीं पाएगा। ठीक है, त्रिभुज क्या है, बन नहीं पाएगा। यानी त्रिभुज जब ही बनेगा, कब बनेगा त्रिभुज पता है, त्रिभुज जब ही बनेगा कि ये दो भुजा यानी लंब और आधार प्लस किसके बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तब जाके हमारा क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। इस तरीके से त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो यानी कि कर्ण हमारा हो जाएगा 5, कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। लंब हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें आधार निकालना है। आधार आधार निकालने के लिए क्या करोगे, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग।
ठीक है। कर्ण हमारा कितना है 5, 5 का वर्ग होता है आपका 25, माइनस लंब कितना हमारा 3, 3 का वर्ग होता है 9, 25 में से 9 उठाएंगे कितना बचेगा 16। आधार का वर्ग बराबर, यानी इसको स्क्वायर लगा हटा देंगे, इस पर रूट चढ़ाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा ये √16। तो आधार आ गया आपका 4, ये 4 का वर्ग होता है, तो आधार कितना आ गया आपका, आ गया 4। अब हमें क्या पूछा था, हमें पूछ रखा है कि tan 29 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बट्टे में आधार होता है। अब लंब हमारा कितना है, लंब कितना दे रखा है 3 दे रखा है। देखिए लंब कितना दे रखा है हमारा 3 दे रखा है, और आधार कितना आया हमारा, आधार आ गया हमारा 4। आधार हमारा 4 आया ना, 3/4 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये गलत है, 3/4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए हम आपको बताते हैं क्या गलत है आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ये तो tan sin 61 दे रखा है ना, यहाँ पे sin 61 मान करके हमने ये आधार निकाला था। लेकिन अब पूछ रखा है इसने tan 29 डिग्री का मान, यानी tan 29 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए tan यानी थीटा क्या है हमारा, यहाँ पे अब 29 हमने ये माना है ना, तो थीटा यहाँ से मानेंगे। अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, लंब होती है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी भुजा। अब अगर उसे करोगे ना, अब ये लंब हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, ये लंब ये आधार अब निकालना है आपको। अब निकालोगे, यानी लंब कितना दे रखा है हमारा 4, और आधार कितना दे रखा है हमारा 3। अब ये आपका आंसर क्या है, सही है 4/3, और 3/4 क्या है आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, इसका 3/4 ही टिक कराते हैं। आपको ऑप्शन में ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, इसलिए क्या आपको ध्यान से करना है। ठीक है, और आपको बस इतना देखना है कि थीटा जो माना है ना, उसके सामने वाली क्या भुजाओं क्या होती है हमारी, लंब होती है। आधार आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए चलते नेक्स्ट और बताते आगे। दोस्तों देखिए आपका अगला सवाल दिया हुआ है कि sin 43 डिग्री बराबर x अपन अंडर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो cot 47 बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसे आपको किस तरीके से करना है। आपको क्या दे रखा है कि sin 43 बराबर x अपन अंडर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो cot 47 बराबर क्या होगा। अब देखिए sin थीटा बराबर आपको क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। यानी लंब का मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, लंब का वैल्यू हो जाएगा आपका x, और कर्ण का हो जाएगा आपका ये अंडर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कर्ण का हो जाएगा। यानी ऊपर वाला जो आपको दे रखा है लंब दे रखा है, तो ऊपर वाला हो जाएगा, कर्ण नीचे है तो ये कर्ण का हो जाएगा। अब देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है हमारा, यानी tan थीटा होता है लंब बट्टे में आधार, तो cot क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, आधार बट्टा में लंब। अब लंब हमें पता है, आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए क्या है, वही पिछला वाला फॉर्मूला, आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना दे रखा है हमें, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है कि अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस लंब, लंब कितना दे रखा है हमें एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करोगे, अब ये स्क्वायर लगाया ना, तो स्क्वायर से क्या है ये अंडर इसका हट जाएगा, तो कितना बचेगा, सीधे सीधे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस का है तो कट जाएगा ये। अब आपको क्या बचेगा, आधार का वर्ग बराबर वाई स्क्वायर बचेगा ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो आधार कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, आधार आ जाएगा वाई, यानी आधार आ गया आपका वाई, और हमारा लंब कितना है एक्स। आपको पूछा क्या है, कॉट पूछा है ना, cot 47 डिग्री। अब देखिए आपको किस तरीके से करना होगा ये। अब देखिए ये आपका हो गया त्रिभुज, ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका सी। ठीक है, ए बी सी। अब देखिए हमारा ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण। कर्ण कितना दे रखा है, अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 90 डिग्री है ना, तो जो 90 डिग्री का होता है उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है हमारा, कर्ण होता है। अब देखिए अब हमने इसे माना क्या, थीटा, इसे माना थीटा, तो हमारा कितना दे रखा था 43, यहाँ पे क्या दे रखा था ना 43, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स, और आधार हमारा कितना आ गया, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। ठीक है, तो आधार कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, बाई निकल के आ गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या है 47 डिग्री, जब ये 43 है तो ये 47 होगा ना, तभी तो हमें मतलब त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 अंश भी करना है। ठीक है, अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब देखिए हमने थीटा यहाँ पे माना था, तो हमारा क्या निकल के आ गया, आधार निकल के आ गया बाई, लंब हमारा एक्स, ये कट दे ही रखा है हमें अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें पूछा है cot 47 बराबर क्या, यहाँ पे cot 47 है, थीटा की जगह पे 47 दे रहा है, तो क्या मानोगे थीटा पर, ये वाला मानोगे ना, ए को थीटा मान के चलेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला आपका लंब हो जाएगा, ये थीटा माना है ना, तो ये वाला लंब हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है cot 47 डिग्री बराबर आधार आपका कितना है, आधार हो जाएगा एक्स, और लंब हो जाएगा आपका बाई। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एक्स अपॉन बाई, यानी cot 47 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका, एक्स बट्टे में बाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। समझ में आए दोस्तों, देखिए कराते हैं 2 एक आध सवाल और आपकी समझ में आए इसलिए। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है cos 36 डिग्री बराबर में 4/5, तो tan चौगुन बराबर क्या होगा। ये दे रखा है, इसमें भी कुछ नहीं है, अभी हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए आप इसे डायग्राम बनाइए या मत बनाइए, लेकिन ये है कि इससे आप आसानी से जल्दी समझ जाते हो, इसलिए मैं बना देता हूँ। ठीक है, क्या है, आप आसानी से समझ जाते हो। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका बी और ये आपका ए बी यानी ए बी और आपको हो जाएगा सी। अब देखिए आप बार बार कहोगे कि इसे थीटा क्यों मान लेते हैं, अब हम इसे थीटा मान के दिखाते हैं तुम्हें। cos 36, cos थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण होता है। तो आधार हो जाएगा आपका 4, कर्ण हो जाएगा आपका 5। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 5। तो देखिए कर्ण तो सीधे सीधे ये हो जाएगा 5 आपका, आधार क्या होगा, यानी आपको इसे थीटा माना है ना, ये 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 54 डिग्री का। फिर ये 54 का हो जाएगा, ये 36 का, तो ये 54 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे थीटा माना तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। आधार हमें दे रखा है कितना, 4, कर्ण है 5, आधार है 4, ये 4। तो आप क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब दोस्तों आपका आ जाएगा 3। लंब कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16। 25 में से 16 घटाओगे 3 बचेगा, वो सॉरी 9 बचेगा, और 9 होता है आपका 3 का वर्ग, तो 3 हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, अब आपको पूछा tan चौगुन आपका, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बट्टे में आधार होता है। लंब बट्टे में क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, अब देखिए चौगुन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको थीटा मान के ये हो जाएगा आपका लंब, ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, यानी आधार खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये लंब हो जाएगा, और ये लंब यहाँ पे आधार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाते हैं थीटा के हिसाब से। अब हमने ये थीटा माना ना, तो ये लंब हो जाएगा। पहले क्या था, ये थीटा था तो ये लंब था, ये आधार था। अब क्या, ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, अब लंब हमारा कितना है, 4, आधार कितना है, 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/3। ठीक है दोस्तों, आगे और बताते हैं। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है, tan 17 डिग्री बराबर x/22, तो sec 17 माइनस sin 73 का मान होगा, ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आपको करना क्या है, इसमें भी आपको ये बना लेना है, ये ए, ये आपका बी और ये सी। ये 90 डिग्री का होता है, तो ये आपका कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए आपको थीटा क्या मानना है, कुछ भी मान लीजिए, इसे या इसे। हम मानते हैं इसे, इसे थीटा मानोगे, ये 17 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का होगा, ये होगा 73 डिग्री का। ठीक है, ये 73 डिग्री का हुआ, हमने ये थीटा माना है। tan क्या होता है हमारा, लंब बट्टे में आधार होता है। लंब बट्टे में क्या होता है, आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है x, आधार कितना है 22, यानी अब हमने ये थीटा माना है ना, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, और लंब हमारा यहाँ पे क्या x है, तो ये हो जाएगा हमारा x। ये तो लंब है, ये आपका हिंदी में लिख देते हैं, समझ में रहेगा। ठीक है, और ये आपका आधार है, और आधार क्या दे रखा है उसने, हमें दे रखा है 22। अब हमें निकालना क्या, देखिए हमें लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, कर्ण की जरूरत पड़ेगी। अब पहले यहाँ से देखते पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे में कर्ण, तो दोस्तों कर्ण की तो जरूरत पड़ेगी हमें। और ये क्या होता है हमारा सेक थीटा, ये किसका उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस हमारा क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण बट्टे में आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आप अगर कर्ण को निकालोगे, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण कर्ण बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है ना। तो दोनों को जोड़ देंगे, हमारा लंब कितना है x, तो x का वर्ग प्लस आधार कितना 22, तो 22 का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, अब कर्ण का निकालना ना, इस पे उसका चढ़ा तो इसे हटा दीजिए, और इस पे अंडरूट लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, ये आपका कर्ण निकल के आ गया। कितना आ गया, अंडरूट में x स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, ये कर्ण निकल के आ गया आपका। अब हमें क्या पूछ रखा है, अब पूछ रखा है सेक 17, सेक 17 माइनस साइन 73। अब यहाँ से दोनों के अलग अलग मान निकाल लीजिए पहले तो। अब देखिए इसे थीटा मानोगे तो ये लंबा है और ये आधार है। अब सेक 17 क्या होता है हमारा, कर्ण बट्टे में आधार होता है। तो कर्ण कितना दे रखा है हमें, अंडरूट में, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। अब यानी कर्ण पहले आधार नीचे, अब आधार क्या हमारा 22, तो अपॉन में आ जाएगा आपका 22, फिर माइनस। ठीक है, साइन 73, साइन क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण, लंब, यानी अब देखिए ये 73 है, तो थीटा क्या मानोगे, अब थीटा ये मानना पड़ेगा ना। तो अब आपका लंब क्या हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, यानी आधार खत्म, ये बन गया अब आपका लंब, और ये बन जाएगा फिर आधार, ये आपका आधार बन जाएगा। जब ये लंब बन गया तो ऊपर वाला तो आधार बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये लंब बन गया, ये आधार बन गया। अब ये होता है लंब, लंब कितना हमारा 22,
तो देखिए लंब कितना हमारा 22, तो ऊपर अब कितना आएगा 22 आएगा। और हमारा क्या है कर्ण, कर्ण तो आपका वही रहेगा अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे क्या है आपको सॉल्व कर लेना है। इसे सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, आपको एलसीएम लेना 22 इंटू अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका सीधा सीधा इसका इसमें गुणा करोगे, अंडर का अंडर में क्या करोगे गुणा करोगे, यानी ये है अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसका गुणा करोगे इसी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या सीधे सीधे ये कर लीजिए, ये दोनों एक ही है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इससे ये खत्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये उस पर स्क्वायर लगाना, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका ये हट जाएगा ना, इस पर अंडर लगाना पूरे पे, तो ये अंडर इसके स्क्वायर से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, और अंडर में आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बाई से बाई क्या है कट जाएगा आपका, माइनस प्लस का है, तो आपका यही अब बचेगा क्या एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर में, अंडर से बाहर पहले बाई है बाई, फिर अंडर से बाहर अंडर के अंदर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 17 माइनस साइन 73 का मान कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बाई अंडर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, तो साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 हो तो सेक 90 माइनस थीटा माइनस 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। यानी आपको ये दे रखा है और ये किस तरीके से आपको करना है, देखिए देखिए आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। सबसे देखिए सबसे पहले ये तो आपका लंबट्टे कर्ण होता ही होता है, ये तो साइन थीटा बराबर लंबट्टे में कर्ण होता है, यानी लंबा आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको इसमें निकालना क्या है, अब आपको क्या निकालना है, आपको इसमें लंब हमें पता है कर्ण हमें पता है, तो आधार निकालना है ना, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग माइनस आधार लंब का वर्ग, तो कर्ण आपका कितना है ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको माइनस, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब और ये आधार स्क्वायर के बराबर में दे रखा है, ठीक है। अगर देखिए अगर आप इसे सॉल्व करते हो, क्या करते हो, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये जो है दोस्तों आपका आता है, देखिए यहाँ से अंडर को उठाइए, यानी इसे उठाओगे या मत उठाइए, अभी लगा रहने दीजिए। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये दोस्तों आपको निकल के आ जाता है, यानी ये होता है 4ab, यानी जो है तुम्हारा होल वर्ग होगा ना, उनको एक दूसरे में से घटाओगे तो ये 4ab के बराबर में होता है। तो ये आपका 4 इंटू ए, यानी स्क्वायर दे रखा है ना एक ही जगह पे, तो 4a स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, बी की जगह पर 1 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए 1 से तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इसका गुणा करोगे तो इतना ही रहेगा, अब इससे हटा दीजिए। अब ये ए बराबर हो जाएगा आपका अंडर में 4a स्क्वायर हो जाएगा ना, और ए बराबर आपको क्या हो जाएगा अंडर से बाहर निकालोगे तो 2a हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का वर्ग होता है 4, और ये आपका a गुणा a है ही, तो ये एक a रह जाएगा, ठीक है। तो यानी आधार आपका निकल के कितना आ जाएगा 2a निकल के आ जाएगा, ठीक है। आधार कितना निकल के आ जाएगा आपका 2a निकल के आ जाएगा। अब देखिए आधार निकल के आ गया, लंब हमें पता है कर्ण भी हमें पता है, हमें क्या पूछ रखा है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, देखिए ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, फर्स्ट वाले में है ना, फर्स्ट वाले में है, फर्स्ट वाले में सभी प्लस के रहते हैं, और जो है 90 वाला क्या हो जाता है चेंज, तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा ये कोसेक थीटा हो जाएगा माइनस 10 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट वाले में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा हो जाएगा ना, ये कोट थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन होता है लंब बट्टा में कर्ण, तो ये हो जाएगा क्या कर्ण बट्टा में लंब, ये हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब माइनस कोट थीटा, कोट थीटा यानी ये क्या होता है आपका लंब बट्टे में आधार होता है टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी लंब बट्टे में आधार होता है, तो ये हो जाएगा आधार बट्टा में लंब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना, कर्ण कितना दे रखा है हमें, कर्ण दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लंब कितना है हमारा, लंब है ए स्क्वायर माइनस का 1, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस आधार कितना आया हमारा 2a, आधार आया 2a, और लंब हमारा कितना है, लंब है हमारा ए स्क्वायर माइनस का 1। अब एलसीएम लोगे ए स्क्वायर माइनस 1, ऊपर ये हर समान है तो ऊपर क्या रहेगा सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस का क्या रहेगा 2a रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब ये ए स्क्वायर देखिए
अगर आप इसका फॉर्मूला खोलोगे तो क्या होगा आपका, इस यानी आप a माइनस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू ए बी, यानी टू ए बी, ये होगा ना, एक का गुणा करोगे तो कुछ नहीं। अब ये ए स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू है, और यहाँ पर भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू है, यानी इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ए माइनस वन का क्या है, होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हो, ए माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। अब वन पे उसका लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो आप उसका लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आपका वर्गांतर का फॉर्मूला है, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए माइनस वन इंटू ए माइनस वन लिख सकते हो ना, ए माइनस वन इंटू ए माइनस वन इसे लिख सकते हो। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस वन और एक कोष्टक में ए माइनस वन। अब ये ए माइनस वन से एक ए माइनस वन कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, आपका ये बचेगा, क्या बचेगा, ए माइनस वन अपॉन ए प्लस वन। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा करो दोस्तों, तो कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों के जो है पास में ये हमारी वीडियो पहुंच सके।